नमस्कार प्यारे मित्रों एवं साथियों, आपको इस चैनल पर आप सभी को अभिनंदन, स्वागत करता हूं। मैं विकास कुमार। आज के हम लोग इस छोटे से वीडियो में ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना होगी। तो इस प्रश्न पर बात करेंगे। लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ब्लड रिलेशन बहुत हार्ड होता है। तो चलिए, हार्ड है या नहीं, इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद एक ऐसा एनर्जी फील होगा जिससे लगेगा कि नहीं, ब्लड रिलेशन भी कोई हार्ड टॉपिक नहीं था, परंतु पहले हार्ड मानकर बैठे हुए थे। तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन पर बात करेंगे। खास करके तैयारी जो करवाई जाती है ना, वो खास करके एनटीपीसी मतलब रेलवे के कोई भी पोस्ट के लिए हो या फिर एसएससी के कोई भी पोस्ट के लिए हो, सब के लिए बेनिफिट है। और अगर ऐसा भी है कि हम और कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो कारगर हो सकता है। तो चलिए, इस वीडियो में यानी इस एक्सप्रेस सीरीज में हम लोग देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस। और ये जो भी क्वेश्चंस होंगे वो परीक्षा संबंधित ही प्रश्न होंगे या कोई भी परीक्षा हो। तो आज का पहला प्रश्न से हम लोग देखेंगे कि इस प्रश्न में क्या है। इस प्रश्न को देखा जाए तो ग्रुप डी में 2018 के एग्जाम में पूछे गए हैं। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, यदि एक्स आमिर की मां की बहन का पति है तो एक्स का आमिर से क्या संबंध है। एक्स का आमिर से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग जेनरेशन देखेंगे, फर्स्ट जेनरेशन, और पीछे जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति ये है, अगर इसका पुत्र होगा तो इसको हम लोग नीचे रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। मान लो कि क्या है, A1 नाम का कोई पुत्र है। अगर इसका कोई पिताजी होंगे तो हम ऊपर के कैटेगरी में रखेंगे। अगर इसका कोई सीढ़ी को समझ करके, इस सीरीज को समझ करके इस प्रश्न को जवाब देंगे। एक्स एक्स जो है ना, एक्स एक्स जो बोल रहा है बाबू, एक्स अमीर की माँ, अमीर की माँ, एक्स जो है ना अमीर की माँ मतलब अमीर रखना पड़ेगा। ए फॉर अमीर मान ले रहे हैं। अमीर की माँ, माँ मतलब ऊपर हो गई। जब माँ है इसका मतलब है कि महिला है। तो जैसे ही महिला होगा तो प्लस सिंबल देंगे, माइनस सिंबल रखेंगे, और पुरुष के लिए प्लस सिंबल से डिनोट करेंगे। तो ए मान लेते हैं कि आमिर है, तो बोला है कि एक्स आमिर, एक्स जो है ना, अभी यहाँ पर एक्स नहीं है, ऐसे समझना है जैसे ये है। और ए की क्या है, एक्स जो है ना अमीर की माँ, अमीर की माँ है मतलब यहाँ अमीर की माँ होगी, परंतु एक्स यहाँ पर नहीं है चूंकि और आगे कुछ बता रहा है। ये क्या है, ए की माँ है, यहाँ पर माँ है। ध्यान से समझने का प्रयास करना है। ए की माँ है तो माँ रहे या पिताजी रहेंगे तो ऊपर हो जाएंगे। तो क्या हो गया, माँ है। और उसके बाद कहा है कि माँ की बहन, जैसी माँ की बहन है तो आपस में एक जनरेशन का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, मतलब सिस्टर हो जाएगी। आज सिस्टर के पति, सिस्टर का पति, पति कह देंगे तो इसका मतलब है बहन। माँ की बहन, माँ की बहन मतलब ए भी माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये पति हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। यहाँ पर देख लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। पति, पति है। और जो पति है ना वही एक्स है, जो पति है ना वही क्या है, एक्स है, वही एक्स है। आई क्या है, आपस में प्लस है। तो बोला जा रहा है कि तो एक्स का आमिर, एक्स का आमिर से क्या संबंध है, एक्स का आमिर से क्या संबंध है। डायरेक्ट रिलेशन बोला नहीं, इनडायरेक्ट रूप में पूछ करके हमसे जवाब मांग रहा है कि क्या है। तो बोलेंगे कि एक्स का आमिर से क्या संबंध है। तो कहने का मतलब है आमिर को, आमिर है ना, अमीर को ये जो एक्स क्या लगेंगे, अमीर को जो है ना, अमीर को एक्स क्या लगेंगे। तो पहले तो मम्मी होंगे नहीं, माँ होंगे, माँ के बहन मौसी होंगे, मौसी के पति मतलब क्या होंगे, आमिर के क्या होंगे, मौसा होंगे। रीजनिंग कहता है कि मौसा को चाचा मामा कह सकते हैं, अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे इस
प्रश्न का आंसर, इस तरह के प्रश्नों का आंसर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में क्या देखा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है बाबू कि दो अमेरिकी जा रहे हैं, दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है। जो दोनों जा रहे हैं ना, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है? तो सबसे पहले कि दो जो जा रहे हैं, इसके हमको रिलेशन यहां से है कि एक मतलब मान लेते हैं एक के बारे में बताया जा रहा है। एक अभी है नहीं, मान लेते हैं कोई एक, दो व्यक्ति था, ऐसा मान लेते हैं दो व्यक्ति जा रहे थे, एक वो ए थे, एक दूसरे बी है। अब कहा जा रहा है कि एक का डिफिनेशन दिया जा रहा है, जहां कोमा लगेगा ना उसी का डिफिनेशन आ गया है। तो एक का है ना दूसरे मतलब ये पहला मान लेते हैं, ये पहला मान लेते हैं व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे के एक जो है ना, एक मतलब ए के बारे में बता रहा है कि ये कौन है। ये जो है ना ए दूसरे के बेटा मतलब यहाँ पर कोई दूसरा होगा, और दूसरा क्या होगा, कोई दूसरा होगा यहाँ पर। दूसरे के बेटे का पिता है, दूसरे के बेटे का पिता है। तो समझना यही है कि ब्लड रिलेशन कहता क्या है, कुछ चीजें रिक्त स्थान पर जाएगी और कुछ चीजें कुछ स्थान पर भरते हुए जाएंगे। तो ये चीज क्या है, अगर हम ऐसे करके रख दें तो समझना है कि यह खाली है, परंतु उसके बारे में बताया जा रहा है, स्पष्टता नहीं ऐसे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि एक दूसरे के बेटे का पिता है। एक जो है ना, एक मतलब ये दूसरे मतलब दूसरे क्या माने हैं, बी माने हैं, दूसरे क्या माने हैं, बी माने हैं। तो एक जो है ना, एक दूसरे के बेटा कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, दूसरे के बेटा नीचे आएंगे, परंतु इस बॉक्स में कुछ नहीं रहेगा, ये बेटा मान लेंगे। यहाँ पर बेटे का पिता है, बेटे का क्या है, बेटे का पिता है, एक बेटे का क्या है, पिता है। तो जब बेटा है तो बेटे का पिता हो जाएंगे ना, यहाँ पर बेटे का पिता हो जाएंगे। यही क्या है, यही क्या है, ए है, यही क्या है, ए है। अब समझना क्या है, बोल रहा है कि दूसरे के बेटा मतलब एकरो बेटे है, एकरो क्या है, बेटे है, और एकरो बेटे है, और एकरो कहेंगे तो बेटे है। मतलब ऐसा है कि और ये पिता है। एक बात है कि पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये पुरुष है, लेकिन ये क्या है, क्योंकि इसके बेटे हैं, इसका मतलब है कि ये जो लड़का है ना यहाँ का, ये लड़का इसको पापा कहा होगा, और अगर इसका बेटा है तो ये माँ होंगे, क्योंकि एक बेटा के दो तीन बाप तो होंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर माँ के सेंस हो जाएंगे। ये चीज अपने से थॉट लगाना है, सोचना है, विचार करना है। तो ये इसके लिए माँ हो जाएंगे या इसके लिए पिताजी हो जाएंगे। परंतु कहा है ना कि जो दोनों व्यक्ति जा रहे थे, वो दोनों में क्या संबंध है, वो दोनों में संबंध है कि एक पति है और एक पत्नी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि पी क्यू के पिताजी हैं और आर के नाना है, बताई जा रही है। पहला यहां बताया क्या जा रहा है, पी जो है ना क्यू के पिता है, पी जो है ना क्यू के पिता है। तो क्यू के पिता है तो पिताजी ऊपर चले जाएंगे और क्यू नीचे आ जाएंगे, यही तो होता है। और कहा जा रहा है कि आर के नाना है, आर के नाना है। बाबू यहाँ पर अगर देखे, यहाँ पर देखे तो क्या है, यहाँ पर देखे पी क्यू के पिता है, पी जो है ना क्यू के पिताजी है, ऊपर हो गए, और आर के नाना है, और आर के पी के आर के नाना है। तो नाना कहाँ जाएंगे, नाना कहाँ जाएंगे, नाना जाने का मतलब है कि अगर यहाँ पर हम आर रखेंगे तो इसके क्या हो जाएंगे, इसके रिलेशन के बाद यहाँ आएंगे। नाना किसको कहेंगे, यानी माँ के जो पिताजी होंगे ना उसको क्या कहेंगे, नाना कहेंगे। तो आर का नाना पी हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, नाना हो जाते हैं, और इसके लिए ये क्या हो जाते हैं, पिताजी हो जाते हैं, ये पिता है। इसका मतलब यह है कि पुरुष है, पुरुष है। ये तो फाइंड आउट हो गया कि पुरुष है, क्योंकि पिता है और आर के नाना है। आर एस का भाई है, आर जो है ना यहाँ ये आर है, आर जो है ना एस का भाई है, मतलब आपस में एस का क्या है, भाई है। ये आर जो है एस का भाई है, मतलब ये प्लस हो जाएगा। एस की माता
एस की माता जो है ना, एस की माता, यहाँ पर क्या है, एस की माता, जैसे ही माँ का सेंस देंगे तो ऊपर चले जाएंगे। एस की जो माता, एस की माता टी, एस की माता का क्या नाम है, टी, और टी का विवाह भी से हुआ है। टी का विवाह, अगर ये माइनस है, चूंकि ये महिला है और इसका विवाह भी से हुआ है, और जब भी से विवाह हुआ है तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक सर्कल के अंदर इसको रख लेंगे, चूंकि ये पति पत्नी का क्या है, बात है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और आगे देखेंगे तो क्या कहा जा रहा है, टी क्यू की बहन है, टी जो है क्यू की बहन है, टी जो है ना क्यू की बहन है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बहन है। तो बहन है तो इसका मतलब टी के पिताजी हो जाएंगे और क्यू के पिताजी पी हो जाएंगे, दोनों के लिए पिताजी क्या हो जाएंगे, पी हो जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि भी तथा भी का पी से क्या संबंध है, भी कहां पर है, यहाँ है, और पी यहाँ पर है, तो भी का पी से क्या संबंध है, तो यहाँ अगर है तो ये कहेंगे कि हमारे पापा हैं, लेकिन इसके पति कहेंगे कि हमको क्या है, हमको क्या है, तो ये बोलेंगे कि ससुर हैं। परंतु यहाँ कहा जा रहा है कि भी का पी को भी का पी से क्या संबंध है, यानी कि पी, भी का पी से क्या संबंध है, जब पी से संबंध कहेंगे तो कहेंगे भी का पी का जो है ना, पी का भी कौन है, पी का भी का पी से संबंध कहने का मतलब यह है कौन लगेंगे, भी जो है ना पी का कौन लगेंगे, तो पी का ये क्या लगेंगे, दामाद लगेंगे, ये क्या लगेंगे, दामाद लगेंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। इस प्रश्न को देख रहे हैं तो क्या है, मान लीजिए कि ये बी की बेटी है, ये जो है वो बी की बेटी है, तो बेटी है तो ये नीचे चला जाएगा, ये बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, बी जो है वह सी की बेटी है, मतलब सी यहां चला है। अच्छा, ए जो है ना बी, ए जो है बी की बेटी, अच्छा यहां से मिस्टेक हो रहा है, यहां पर देखेंगे ए के बारे में, बी की बेटी है, ए जो है ना ये वो बी की बेटी है, तो बी की बेटी है, बी यहां रहेगा, बेटी नीचे हो जाएंगे। फिर कहा जा रहा है बी जो है ना सी की बेटी है, बी जो है ना वो सी की बेटी है, तो सी ऊपर चला जाएगा, बट बेटी यहां आ जाएंगे। फिर इस तरह से संबंधित है। फिर कह रहा है सी और डी, सी डी का भाई है, सी जो है ना सी डी का क्या है, भाई है, डी का भाई है, एक जनरेशन में जाएगा। सी जो है ना डी का भाई प्लस हो जाएगा, डी का क्या है, भाई है। और डी ई की माँ है, डी जो है ना बाबू डी है, ई की माँ है, डी जो है ना ई की माँ है, मतलब ई की क्या है, माँ है, तो ऊपर चला जाएगा, वो माँ है मतलब ये माइनस हो जाएगा। यदि ई महिला है, ई क्या है, ई जो है महिला है, तो ए ई से कैसे संबंधित है, ए ई को क्या लगेगा, ए जो है ना ई को क्या लगेगा, ए जो है ई को क्या लगेगा, ई को क्या कहेगा, ई जो है ना ए को क्या कहेगा, कहने का मतलब यही है, यहाँ पर ए को क्या कहेगा, परिभाषा किसके लिए है, ए कौन है, ए कौन है, किसके लिए, ए के लिए ए कौन है। जैसे ही कॉमा देगा मतलब इसी का डिफिनेशन पूछता है, जब इसी का डिफिनेशन पूछता है तो कहा जा रहा है कि ये है कौन, तो किसके रिस्पेक्ट में, ई के रिस्पेक्ट में, ई कौन है। तो पहले देखेंगे क्या कि एकर क्या होंगे, बी क्या है, बेटी है, और जब बेटी है और फिर एक जनरेशन में ये दोनों गया है, ये दोनों एक जनरेशन में तय कर रहा है, और ये जनरेशन से एक जनरेशन क्या है, आगे हो गया, एक जनरेशन आगे हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, पहले तो देखें कि भतीजा है, क्योंकि ए के बारे में कोई स्पष्ट किया है कि नहीं, यहाँ पर ए क्या है, ए बी की बेटी है, हाँ ए बी की बेटी है, मतलब यह लिंग निर्धारित किया है, लिंग निर्धारित किया है कि यह महिला है। चलो महिला है तो भाई तो हो नहीं सकता है, भतीजा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एक जनरेशन के बात नहीं है, ये भतीजी है यहाँ पर, और क्या है, बहन है, बहन एक जनरेशन के बात करता है, और ये क्या एक जनरेशन आगे का बात है, मतलब ये बहन तो होगा नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भतीजी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए बी से कहता है, ए बी से कहता है, क्या कहता है भाई,
कहता है कि बी की माता ए की माता की सास है। बी की माता ए की माता की सास है। बी की जो माता है ना, बी की माता, मान लो कि बी है, तो बी की माता यहाँ पर आएंगे आएंगे ए बी से बात कर कर कहते हुए कहता है, बात करते हुए कहता क्या है, बी बी की माता ए की माता, ए की माता यहाँ पर बोल देंगे ए की क्या है, माता, ए की माता का क्या है, सास है। ए की माता की क्या है, सास है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बी की माता, बी की माता ये हो जाएंगे, और ए की माता, अगर हम यहाँ पर ए मानते हैं ए, तो ए की माता क्या हो जाएंगे, ए की माता ऊपर हो जाएंगे, ए की माता ऊपर हो जाएंगे। ए की माता, ए की माता की सास है, ए की माता की क्या है, सास है। अगर माँ की सास होगी तो एक स्टेप और ऊपर चला जाएगा। बी की माता, बी की माता, अच्छा, मतलब यहाँ पर ऐसा है कि बी की माता के बारे में बताया जा रहा है कि आखिर बी की माता है कौन, बी की माता है कौन, बी के माता के बारे में बताया जा रहा है कि आखिर ये है कौन। तो बी की माता के बारे में बताएंगे तो ए की माता, अगर ए की माता यहाँ पर है, ए की माता, ए की माता यहाँ पर क्या है, ए की माता है, ये ए की माता है। माता की सास है, माता की सास का मतलब माता के माता हो जाएंगे, यानी ऊपर चला जाएगा ये। उसके बाद क्या है, ये कौन है, यही कौन है, यही कौन है, ये बी है, यही कौन, बी के क्या है, माँ लग रहे हैं, यही बी का माँ लग रहे हैं यहाँ पर, ये क्या लग रहे हैं, बी के माँ लग रहे हैं। तो आगे अगर देखेंगे ए की माता, अब कहा जा रहा है कि ए की माता, ए की माता बी की माता से, ए की जो माँ है ना, ये ए की माँ है, और ये क्या है, बी की माँ है, ये ए की माँ है और ये क्या है, बी की माँ है। तो कहा जा रहा है कि ए की माँ माता और बी की माता से किस प्रकार संबंधित है, यानी ए की माता, ए की माता और बी की माता। अब देखना है कि ए की माता जो है बाबू, यहाँ पर ए की जो माता है, तो ए की माता ये है, और इससे रिलेशन तो नहीं है, ऐसे रिलेशन नहीं है, माता माता से रिलेशन है, यानी माता माता से रिलेशन देखेंगे तो ये फर्स्ट जनरेशन, ये से तुलना करें तो एक जनरेशन पीछे है, तो ये क्या हो जाएगा, जनरेशन क्या हो जाएगा, बहन वाला जनरेशन तो आएगा नहीं। फिर उसके बाद अगर ये इसके जो है माता का सास है, इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ये क्या होगा, आंटी तो होगा नहीं, क्योंकि एक जनरेशन में करेगा, सास होगा नहीं, क्योंकि वह एक की माता बोल रहे, एक की माँ की परिभाषा देना कि एक की माता है कौन, किस से, बी की माता से, तो बी की माता से को क्या लगेंगे, तो ये क्या लगेंगे, पुत्र वधु लगेंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब पुत्र वधु का मतलब ए की क्या हो गया, ये मतलब ये समझना है कि ए का क्या है, ये माता है, और माता के क्या है, ये माता है, तो सास हो गए, तो इसका क्या है, पुत्र वधु होंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे तो ये क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि ए तथा बी, यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है ए तथा बी विवाहित युगल है, मतलब ये दोनों आपस में विवाह की है, ए और बी युगल है मतलब जोड़ी है। सी तथा डी भाई है, सी और डी क्या है, भाई है, मतलब आपस में क्या है, ये भाई है, और ये आपस में पति पत्नी होंगे। ये जरूरी नहीं है कि बी ही पति है, क्योंकि फाइंड अभी नहीं किया है। और सी जो है ना, ए का भाई है, अच्छा सी जो है ना ए का भाई है, मतलब यहाँ पर आ जाएंगे, सी जो है ना ए का क्या है, भाई है, तो जब ए का भाई है, सी जो है ए का भाई, तो ये पुरुष है। अब फिर बोल रहा है क्या, सी तथा डी भाई है, मतलब डी भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, यहाँ पर सर्कल नहीं करेंगे, दोनों आपस में क्या है, पुरुष है, मतलब आपस में भाई है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक सी जो है ए का भाई है, सी ए का भाई है। डी डी बी से किस प्रकार संबंधित है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी डी या बी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखना है डी क्या है, डी को क्या कहेंगे, कौन कहेगा डी, डी को क्या कहेगा बी, तो डी को कहेगा, पहले तो कहेगा कि इसका भाई है, तो इसका भाई है, मतलब ये प्लस हो जाएंगे, क्योंकि इसका भाई ये है, इसका भाई ये है, इसका मतलब है कि प्लस होंगे। और जब ये प्लस होंगे यानी पुरुष होंगे, तो इसके, क्योंकि बोला है कि विवाहित युगल है, तो जब ये पुरुष है तो ये महिला होगी, और जब ये महिला है तो पति पत्नी का संबंध है, तो पति पत्नी का संबंध है। तो कह रहा है कि डी कौन है, कि डी क्या लगेंगे, डी क्या लगेंगे बी का, तो बोलेंगे तो बी, बी जो है ना डी को कहेंगे, क्या कहेंगे,
देवर कहेंगे। अगर ये इसके पति से बड़ा होंगे तो जेठ कहेंगे। इसीलिए ऑप्शन क्या है, देवर या जेठ बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है क्या, मिस्टर कुमार के दादाजी का जी के बात है। तो मिस्टर कुमार के दादाजी, तो मिस्टर यहाँ पर है मिस्टर कुमार, दादाजी यहाँ नहीं होंगे, तो दादाजी डायरेक्ट एक सीढ़ी और चढ़ जाएंगे ऊपर, यहाँ पर हो जाएंगे इसके दादाजी। और दादाजी के क्या बात है, पुत्र है और पुत्री नहीं खे यहाँ पर, ये तो है ही नहीं। फिर कह रहा है मिस्टर कुमार की एक पुत्री है, यहाँ पर पुत्री है, और पुत्री के 2 बुआ जी हैं, 2 बुआ जी हैं यहाँ पर। फिर कहा जा रहा है और 3 चाचा हैं, 3 चाचा हैं यहाँ पर। तो कहा जा रहा है कि बता दो बाबू कि मिस्टर कुमार के दादाजी, मिस्टर कुमार के दादाजी, मिस्टर कुमार के दादाजी की पोतियों और पोतों की संख्या क्या होगी। क्योंकि प्रश्न में पहले पोतियों की व्याख्या है, इसलिए पोतियों की संख्या देखेंगे तो पोतियों की संख्या क्या हो जाएगा, मात्र 2, मात्र 2। क्योंकि यहाँ पर पुत्री जो कहेंगे, इस मतलब मिस्टर कुमार के कितने, मिस्टर कुमार के कितने जो है कि बहन हैं, तो यहाँ पर 2 बहन है। जो मिस्टर कुमार के बहन है वही मिस्टर कुमार के दादाजी का पुत्री हो गए, तो क्या हो गए, पोती हो गए, तो 2 पोती होंगे। पोती की संख्या, अगर पोतियों की संख्या देखा जाए तो 2 होगा, तो ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 2 है, ये दोनों तो होगा नहीं। और आगे देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पोतों की संख्या क्या होगी, तो पोतों की संख्या 1 2 3 4, पोतों की संख्या 4 हो जाएगी। क्योंकि एक मिस्टर कुमार और 3 चाचा, ये सब मिलकर के दादाजी का क्या है, पोता है। तो 4 पोतों की संख्या, मतलब अगर देखा जाए तो 2 कॉमा 2 कॉमा 4, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के प्रश्न था, बहुत अच्छे प्रश्न है। ध्यान से अगर देखेगा समझेगा तो सीख सकता है। प्रयास करना है चीजों को समझने का। अगर कहीं भी कोई भी परेशानी है तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर इस चैनल के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आगे तो क्या कहा जा रहा है कि P Q और R का भाई है। P जो है यहाँ पर P Q और R का भाई है, Q का भी भाई है और R का भी भाई है, Q का भी भाई है और R का भी भाई है। तो सब एक जनरेशन में यहाँ पर दिखाई देंगे। चलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा Q P। S जो है R की माँ है, S जो है ना, S R की माँ है, तो R की माँ ऊपरे चले जाएंगे। S जो है ना R की माँ है, माँ है। T P का पिता है, T जो है ना P का पिता है, T P का पिता, यहाँ T हो जाएगा। पिता है मतलब प्लस, S है मतलब माता है, मतलब माँ है मतलब माइनस। में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। अच्छा, कहने का मतलब है कि निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं सत्य हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसे ऑप्शन होंगे जो हो ही नहीं सकते। निश्चित रूप से कहने का मतलब वो आने वाले टाइम में या कभी भी नहीं हो सकते, वो चीज को हम लोग के पकड़ना है। तो यहाँ पर देखना क्या है, बोल रहा है पहला ऑप्शन T Q का पिता है, T जो है Q का पिता है, तो कहा जा सकता है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हाँ T Q का पिता होंगे, क्योंकि ये सब आपस में भाई है तो पिता होंगे। आगे नेक्स्ट अगर देखें ऑप्शन नंबर बी, इसमें कहा जा रहा है कि Q T का पति है, Q T का पति है, Q जो है यहाँ पर Q T का पति है, ये तो हो ही नहीं सकता है। Q जो है ना, Q के बारे में कहा जा रहा है T का पति है, T का पति है। अच्छा, पति तब न होंगे जब पत्नी होंगे, पति जब न तब न होंगे जब पत्नी होंगे। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि P Q और R का भाई है, P जो है Q और R का भाई है,
तो इसका मतलब है कि अगर हो भी जाएगा ये, तो ये क्या होगा, हो भी जाएगा, अगर ये महिला भी होगा ये, तो भाई बहन का रिश्ता है। जब भाई बहन का यहाँ पर रिश्ता ये चल रहा है, तो ऊपर नीचे से अगर तुलना किया जाए तो क्या हो जाएगा, माँ और बेटे, या माँ और बेटी, या पिता और बेटा, या पिता और पुत्री के रिलेशन बनेगा, न कि यहाँ क्यू और टी के साथ ही कोई रिलेशन पति का बनेगा। क्योंकि पति का रिलेशन एक जनरेशन में बनेगा, तो इस आधार पर ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट अगर ऑप्शन सी पर बात करें तो क्या एस पी की माँ है, एस जो है ना, एस पी की माँ है, निश्चित रूप से हो सकता है पी की माँ। आगे देखेंगे ऑप्शन डी, तो टी एस का पिता है, टी एस का पिता है, टी टी एस टी एस का पति है, तो टी एस का पति निश्चित रूप से हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आया, राइट आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर क्या, बी। ये निश्चित रूप से क्या है, सत्य नहीं है, निश्चित रूप से क्या है, सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि के ने एल से कहा, के ने एल से कहा, तुम, के बोल रहा है, बोलने वाला के है, के ने एल से कहा, बोल कौन रहा है, के, यानी बोलने वाला जो है ना, वक्ता जो है ना, बोलने वाला यानी वक्ता कौन है, देखेंगे तो के है, के बोल रहा है एल से, तुम मेरे, तुम मेरे यानी कि के मान लेते हैं यहाँ पर, तुम एल से कह रहा है कि तुम जो हो ना मेरे पति, जब मेरे पति है तो ये मान लेना है कि ये महिला है, क्योंकि इसके पति हैं तो ये महिला ही होंगे। पति यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर, और ये दोनों आपस में युगल जोड़ी बना लेंगे। पति के दामाद, अच्छा पति जो होंगे ना, इसका पति जो होंगे, इसका दामाद, तो दामाद कहाँ आएंगे, दामाद कौन होते हैं, बेटी, बेटी को जिनसे विवाह करेंगे न वो न होंगे। तो यहाँ पर मान लो कि कोई बेटी है, और बेटी के क्या है यहाँ पर, पति है, यहाँ पर ये बेटी हो जाएंगे, आप बेटी के क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे इसके लिए, और ये दोनों का युगल जोड़ी बना लेंगे, तो ये दामाद है। तो यहाँ पर क्या है, तुम मेरे पति के दामाद, तुम जो है ना, तुम एल के बारे में बोल रहा है कि मेरे खुद को, तुम मेरे पति के क्या है, दामाद, पति के दामाद हो गए, दामाद की बेटी, अगर दामाद ये है, दामाद की बेटी, फिर यहाँ क्या होगा, बेटी, और ई बेटी किस लिए आया है, ई बेटी इसके लिए आया है, और इसका बेटी जो है ये है, इसका बेटी यहाँ पर है, इसका बेटी, तो इसका बेटी है तो मतलब इसका भी बेटी होगा और इसका भी बेटी होगा। ये तो मान लिया है ना कि के का जो के, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी एक जोड़ी है और इसके एक बेटी हो जाएंगे, बेटी होंगे तो विवाह किए तो एक क्या हो गए, दामाद मिले, और दामाद की बेटी कहा जा रहा है कि बताओ एल क्या है, के से संबंध, एल जो है ना, एल, अब यहाँ पर ही बेटी नहीं है, यहाँ पर ही बेटी नहीं है, यहाँ पर क्या है, एल है, ऐसे बात करता है। और बताना है कि एल क्या है, तो बोलेंगे एल क्या है, एल क्या है किसके सापेक्ष, के सापेक्ष, तो कहेंगे कि नातिनी है, जिसको नातिनी बोलते हैं या नातिन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि एल जो है ना, के की नतनी है, एल जो है ना, के क्या है, नतनी है, जो कि हमारा राइट आंसर ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है। यहाँ पर क्या है, एल के की पुत्री है, एल के यहाँ है, पुत्री है नहीं, पुत्री तो यहाँ पर माने है ना, सपोज मान लिए कि यहाँ बेटी होगी तब तो इसका दामाद हुआ होगा। उसके बाद एल का दामाद है, एल के का दामाद है, ये तो बहुत सारा गलत बात है, ऐसा नहीं है, एल के का पति है, पिता है, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज के इस वीडियो का लास्ट, और इसी को जो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, इसका भी ऑपरेशन करने वाले हैं। तो बने रहिए और चीज़ों को समझते रहिए, बिना समझे या बिना मेहनत करने कुछ मिलने वाला नहीं है।
आखिरी प्रश्न पर बात करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि मान लीजिए ए बी की पुत्री है। क्या बोला? पुत्री है। ए जो है ना बी की क्या है? ए जो है ना बी की क्या है? पुत्री है। ये पुत्री जो है ना ए बी की पुत्री है। तो बी ए जो है ना बी की पुत्री यानी माइनस हो जाएगा। सी बी जो है ना बी सी की बेटी है। बी जो है ना सी की क्या है? बेटी है। यानी ये भी तो पुत्री हो गया ना, पुत्री हो जाएगा। फिर कह रहा है सी या डी, सी जो है ना डी का भाई है। डी का क्या है? ये भाई है। ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, भाई है। ठीक है। डी ई की माँ है। डी जो है ना ई की क्या है? माँ है। ई की क्या है? माँ है। तो माँ है तो ये प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? भाई बहन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? भाई बहन। नहीं, चलो क्या है फिर लिखा क्या गया यार? डी जो है ना ई की माँ है। ई की माँ है तो फिर माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर माँ है। माँ है, ये क्या है? माँ है। अगर ऊपर माँ है देखे तो ये क्या है? माँ है। इसके लिए ऊपर माँ भी देखें, यहाँ पर भी तो ये क्या देखेंगे? ऊपर माँ अगर एरो का साइन लगा कर देखे तो ये माँ है। ये क्या है? ऊपर माँ अगर साइन दे करके देखे तो ये क्या है? माँ है। इसके लिए भी माँ है, इसके लिए भी माँ है। तो ये पुरुष हो जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं? तो यहाँ पर ये जो दोनों चीज हैं यहाँ पर, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं ऐसा ऐसा हम कह सकते हैं कि इसके लिए माँ है और इसके लिए माँ है और इसके लिए क्या है? पुत्री है। तो और बी और हाँ ये पुरुष है। ये क्या है? पुरुष है। यहाँ पर क्या है? पुरुष है। तो बोल रहा है कि ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से यानी कि ये क्या है? ये क्या है? पहले तो देखेंगे कि ये क्या है। तो ये आपस में ये दोनों देखेंगे तो प्लस माइनस है। पहले इसका ऑप्शन सो अगर हम इरेज करें तो यहाँ से क्या पता चल सकता है कि ये एक जेनरेशन का बात है और ये अलग जेनरेशन का बात है और ये अलग जेनरेशन का बात है। तो यहाँ पर देखेंगे भतीजा, भतीजा ये पहले क्या है? ये माइनस है। ये माइनस है मतलब महिला है तो भतीजा तो होगा नहीं, होगा नहीं। भाई तो होगा नहीं, 100% भाई नहीं होगा। दूसरा है कि भाई बहन तब होता ना जब वह एक लाइन के बात करता, परंतु वह एक लाइन के बात नहीं है, एक जनरेशन का बात नहीं है, एक जनरेशन बाद वाला ये बात है। तो ये भांजी ये बहन तो होगा नहीं, तो बचता क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इसका भांजी। तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे ब्लड रिलेशन से, कुछ ऐसे संबंध बनाए जाते हैं जो ऐसा लगेगा कि कुछ बातें अधूरा है, बशर्ते इसके आंसर को सटीक देने के लिए ऑप्शन पर विचार करते हैं और ऑप्शन से विचार करके क्या करते हैं? इसका राइट आंसर को ढूंढने का प्रयास करते हैं और आखिरकार ये ऑप्शन मिल ही जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में, आज के लास्ट क्वेश्चन में यही है कि जनरेशन के आधार पर हम लोग सही ऑप्शन को क्या करें? टिक आउट करें। तो आज का इतना ही और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।